बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 इसका एक पोर्शन हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा फंक्शंस के बारे में, उनकी डोमेन कोडोमेन क्या होती है, डोमेन की प्लेसेस क्या होती है, डोमेन लिखते कैसे हैं, रेंज क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब अगला जो हमारा पोर्शन है वो है ग्राफ्स के बारे में। आपको पता है ये जो चैप्टर है इसका नाम था फंक्शन एंड ग्राफ। तो ग्राफ की मॉडलिंग आप पहले भी सीख चुके हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इक्वेशन की टाइप कौन सी है। अच्छा, अगर आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो हर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसका अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना बेटा, तो वो ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पे भी खत्म हो सकता है, लेकिन वो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। फिर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका जब हमने ग्राफ ड्रा करना है ना बेटा, तो ये ग्राफ आएगा आपका पैराबोला। अच्छा, पैराबोला क्या होता है ये आप जो है वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप अपना याद रखिएगा कि कोई भी जो यू शेप्ड वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं ये पैराबोला शेप है। ये इस साइड को भी हो सकती है, इस साइड को भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द फोकस, इसके लेटेक्स और इस तरह की वैल्यूज पे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा करना है ना, तो वो ग्राफ पैराबोला शेप यू शेप में आपके पास आएगा। उसके बाद आती है रेडिकल इक्वेशंस। ये स्क्वायर रूट में बेसिकली आपके पास वैल्यूज आती हैं। ये भी कभी आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, कभी ऐसे जो है वो जिगजैग आपके पास वैल्यू आएगी, यानी ये अल्टरनेट वैल्यूज आपको देता है। सो ये 3 तरह की पोर्शन आप बेटा पढ़ेंगे। अल्लाह आपका भला करे आपकी एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। पहला सवाल है, आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। अच्छा, अब y दिया वो -5x प्लस 10। x की वैल्यूज अपने पास है, आपने लेट करनी है। मैं x की वैल्यूज बेटा लेट करता हूं, -1 लेट कर ली, या आप 0 से ऑनवर्ड जो है वो लेट कर ले, आपकी मर्जी है। मैंने बेटा 0 लेट की, 1 2 3 और 4। आप 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। अब ये वाली वैल्यूज बारी बारी इसमें x की जगह पर पुट करेंगे। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -5 0 प्लस 10। कैलकुलेटर से आप मदद ले सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, सॉरी ये 0 है तो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 10। 1 जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 2 पुट करेंगे बेटा तो -10, ये 0 आ गया। 3 पुट करेंगे, 15 में से 10 गए, कितने आ गए -5। और 4 पुट करेंगे तो ये -10 आ गया। तो पॉइंट क्या बने आपके पास, ये देखिए, अगर x 0 है तो y आ जाएगा 10। अगर y 1 है, x 1 है तो y आ जाएगा 5। x 2 है तो y आ जाएगा। ये बेटा अब आपने इधर प्लॉट कर देना, x 0 y 10, ये आ गया। ये बड़ा इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 1 पे 5 है, x 1 है तो ये 5 यहां कहीं आ जाएगा। ओके, इसके बाद आइए, अल्लाह आपका भला करे, 2 पे 0 है तो ये आ गया। 3 पे -5 है तो ये आ जाएगा।
मैं अभी सिर्फ 4 पॉइंट को लेता हूं और मैंने स्केल रखना है। स्केल रख के बेटा मैंने ये तमाम वैल्यूज मिला देनी है। मेरा स्केल पता नहीं किधर रह गया, तो मैं ये इस पेंसिल की मदद से मिला देता हूं। ये लाइन मेरी कहलाएगी -5x + 10। अब हमने देखना है एक्स एक्सिस को ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये 2 0, ये देखें ना ये पॉइंट है, तो 2 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। वाई एक्सिस को किस पे कर रही है, 10 पे, तो 0 10 आपके पास जो है वो वाई एक्सिस जो है वो आ गया। समझ आ गई? आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब ये वैल्यूज मैंने कुछ लिखी होंगी ताकि जल्दी जल्दी जो है वो हम इसको सॉल्व कर लें। एक्स की जगह पे आप 1/2 बेटा पुट करेंगे। 1/2 यहां पे पुट किया तो 2 2 से कट गया, तो ये आ गया 0। एक्स की जगह पे -1 तो ये आ गया कितना, -3। एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो ये +1। एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो -1, 1 पुट किया तो +1, 2 पुट किया तो 3 पुट किया तो 5। तो भैया करना क्या हमने, एक्स अगर 1/2 है, ये हाफ है, तो y 0 है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। एक्स अगर -1 है, ये आ गया, इस तरफ माइनस है सारी वैल्यूज जी। x -1 है ये, तो y -3 यहां कहीं पे आ जाएगी। इसको मैं नीचे लेके आता हूं ऐसे, इसको ये मेरा पॉइंट आ गया। फिर जी x अगर 0 है तो y -1 है, ये आ गया बेटा। x अगर 1 है तो y भी 1 है। ये जब आपने स्केल मेजर करके लगाए होंगे ना, तो फिर इजीली आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। x 2 पे y 3 है, यहां कहीं पे वैल्यू आ गई, और x 3 पे y बेटा 5 है, यहां कहीं पे वैल्यू आ गई। स्केल आपके पास होना चाहिए। आप स्केल रखेंगे और स्केल रख के आप इसको मिला देंगे, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बेटा बन जाएगी। इसको मिला दिया, और क्या हो गया। अब हमने देखना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे देता है। एक्स एक्सिस पे ये है, ये पॉइंट कौन सा था, ये वाला 1/2 और 0। और y एक्सिस पे स्केल, y एक्सिस पे बेटा पॉइंट क्या आपके पास ये है, तो 0 और कितना आ गया, -1। ये बेटा जी आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब ये मैंने ना ड्रा किए कुछ टेबल जो है वो पहले से ड्रा किए हुए हैं, सिर्फ ग्राफ ड्रा करूंगा आपके साथ। ले जी, x मैंने अगर 6 रखा ना यहां पे, तो इस x की जगह पे बेटा आपने 6 वैल्यू रख देनी है। 1/2 6 -3, जो भी जवाब आया वो आपने ये लिख देना। फिर x -2, ये वैल्यूज भी आप अपनी चॉइस की रख सकते हैं जी। x 6 पे y आ गया 0, ये मैंने ना स्केल मुंतकिब किया हुआ 2 2 वाला। आप चाहे तो यहां पे लिख लें x एक्सिस में। बिग बॉक्स जो है वो आपके पास 2 के बराबर, और स्मॉल है जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.10 पे डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा। ठीक हो गया। ये बिग बॉक्स होता है ग्राफ में, और ये स्मॉल, और y में मैंने वैसे ही 1 1 जो है वो लिखा हुआ। अब -2 पे -4 है, तो भैया -2 ये है, -4 ये आ गया पॉइंट। उसके बाद 0 पे -3 है, 0 पे -3 है, ये वैल्यू आ गई। फिर जी 2 पे -2 है,
जी ये वाली वैल्यू आ गई बेटा, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद जी 2 पे 4 पे -1 है, इन सबको बेटा आपने मिला लेना, आपका ग्राफ बन गया। इसी तरीके से इधर आइए, इसका एक्स एक्सिस कहां पे है, ये है एक्स एक्सिस का ग्राफ 6 और 0 पे आ गया, और वाई एक्सिस ये आ गया बेटा 0 पे -3, 0 पे -3 बेटा आपके पास। चौथा पार्ट है, इसमें देखिए -0.5 पे 0 आ गया, -0.5 पे ये आ गया 0 जी, -1 पे 1.5, तो यहां कहीं पे आ जाएगी वैल्यू 0 पे 1.5, ये आ गया सेंटर में 1 और 2 के बेटा। 1 पे 4.5, तो ये 4 और 5 के सेंटर में आ गया, ठीक हो गया जी। 2 पे 7.5 यहां कहीं पे आ गया। अच्छा ये चूंकि मैं वैसे ही ड्रा कर रहा हूं बाई हैंड, इसलिए लाइनें आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो है वो आपको नजर आ रही होंगी, आपने परेशान नहीं होना। जब आप बिल्कुल इक्वल स्केयर रख के करेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी जो आ जाएगी। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस में 0 ये है, एक्स में 0 पे 1.5 है, 0 पे 1.5 ये, और y पे 0 -0.5 पे 0, ये आपका जो है वो बेटा ग्राफ आ गया जी। आगे चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ना आपको 2 वैल्यूज दे दी, कितनी वैल्यूज दे दी, 2। पहली वैल्यू दे दी 2x + 5 f(x) में, और दूसरी वैल्यू दे दी g(x - x + 5)। दोनों में बेटा हमने वैल्यूज दर्ज करनी है। ये -2 दर्ज किया तो -4 + 5 कितना आ गया, +1। -1 पुट किया तो +3, 0 पुट किया तो +5, 1 पुट किया तो +7, और 2 पुट किया तो +9। ये वैल्यूज हमने इसमें दर्ज करनी है। कैलकुलेटर में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। g(x) में देखिए ये वाली वैल्यू है, ये इधर भी मैंने लिख दिया। -2 पुट किया तो ये प्लस आ गया, कितना आ जाएगा, +7। -1 पुट करेंगे तो +6, 0 पुट करेंगे तो +5, 1 पुट करेंगे तो +4, 2 पुट करेंगे तो +3। अब ये ग्राफ में ड्रा करनी है। ये ग्राफ जरा गौर से समझिए, इसमें दोनों में डिफरेंट कलर से कर देता हूं प्लॉट, ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए। पहला बाई -2 पे 1, x - 2 y 1। आप साथ साथ बेटा अगर करेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा। -1 पे 3, -1 पे 3। आगे आइए 0 पे 5, आगे आइए 1 पे 7, ये 1 है ये 7 है, और 2 पे अगर 9 है तो ये 8 और ये 9, 2 पे बेटा 9। स्केल हाथ में रखेंगे और इस लाइन को मिला देंगे ऐसे। अच्छा मैं कुछ सवाल जो है वो बड़ी आराम से कर रहा हूं, ताकि आप मेरे साथ साथ ग्राफ ना करें। ये हमारे पास वैल्यू है f(x) की। अब g(x) से ड्रा करना है, तो g(x) -2 पे 7, -2 पे 7, ये -2 ऊपर की तरफ गई, ये -7 आ गई बेटा। -1 पे 6, ये आ गई बेटा।
0 पे 5, ये आ गई बेटा, इसके ऊपर ही आ गई। 1 पे 4 बेटा, ये आ गई। और 2 पे बेटा 3, ये आ गई। अच्छा, ये वाली लाइन बन गई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने इसको भी ड्रा कर दिया ऐसे। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रही है ना एफ ऑफ एक्स बेटा जी ऑफ एक्स के, ये वाला पॉइंट अगर आप गौर करें जो था 0 और 5, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो यही बेटा आपने यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये वैल्यू लिख देनी है, 0 और क्या आ गया 5। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये भी मैंने कोशिश की है कि इसकी वैल्यूज आपके सामने ही ड्रा करूं जी। एफ ऑफ एक्स है 3x माइनस 2 बेटा, 3x माइनस 2 में वैल्यूज -1 पुट करें तो -3 माइनस 2 कितना आ गया, -5। 0 पे पुट करेंगे तो कितना, -2। 1 पुट करेंगे +1। 2 पुट करेंगे 6 में से 2 गए कितने, 4। 3 पुट करेंगे 9 में से 2 गए कितने, 7। जी ऑफ एक्स में भी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस कितना हो गया, +11। 0 पुट किया तो 10 आ गया। 1 पुट किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। 2 पुट किया तो कितना आ गया, 8। और 3 पुट किया तो कितना आ गया, 7। आपको ना इनको देख के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ आ रहा होगा। जो दोनों में एक जैसा आएगा, अल्टीमेटली सी बात है, वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आइए ड्रा करते हैं। -1 पे -5, ये -1 है एक्स एक्सिस का, -5 कहीं पे ये है, तो मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। ये बड़ा बड़ा इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 0 पे -2, ये आ गया जी बेटा। 1 पे 1 है, यहां कहीं भी आ जाएगा, इधर से भी 1 इधर से भी 1। 2 पे 4 है, ये आ गया बेटा। और 3 पे मेरा पुत्र 7 है, ये आ गया। अच्छा, ये बेसिकली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसके ऊपर आप चाहें तो लाइन का नाम भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी बने तो आपने इससे दरगुजर करना है, इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप साथ साथ अगर करते जाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आइए इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, -1 पे 11 है, 11 यहां कहीं पे आएगा, ये मैंने इधर ड्रा कर दिया। 0 पे 10 है, तो 10 बेटा ये आ गया जी। उसके बाद 1 पे 9 है, 1 पे 9 आ गया। 2 पे 8 है बेटा, ये 9 है, सॉरी ये 8 आ गया। 3 पे 7, यही पॉइंट आ गया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे ड्रा करना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। गौर करें तो ये हमेशा आपको टेबल ड्रा करते हुए दरमियान से मिल जाएगा। अच्छा, इन केस अगर ये नहीं मिला तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं पे मिला है तो इसके बिल्कुल सामने एक्स एक्सिस पे देखना क्या है और वाई एक्सिस पे, यानी ये -4 है, ये 7 है, तो फिर आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो यहां से मिल रहा है आपको, तो आप यही लिख देंगे 3 और 7। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है बेटा। मैंने इसके पॉइंट ड्रा किए हुए हैं पहले ताकि आपको लिए आसानी हो जाए जी बेटा। सामने देखिए, -3 पे -10 है, ये -3 है, ये -10 है, तो यहां कहीं पे आएगा अंदाजन। -2 पे -8 है, तो -2 और ये -8 हो गया। -1 पे -6 है, ये -6 आ गया। 0 पे -4 है, ये आ गया।
और 1 पे -2 है, ये आ गया। अच्छा जी, स्केल रखें और आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें ऐसे। ये आपके पास वैल्यू आ गई f ऑफ x की 2x - 4। g ऑफ x में देखिए -3 पे -10 है, वही सेम पॉइंट आ गया -3 और -10 वाला, ये वाला। फिर जी -2 पे -7 है, 8 और 6 के दरमियान में, ये आ गया। उसके बाद क्या जी, -1 पे -4 है, जी। इसके बाद क्या है जी, 0 पे -1 है। अच्छा, ये वाली वैल्यू बेसिकली इधर से जाने की, चले आप इसको ऐसे मिला दें। अब इन लाइंस को भी बेटा जब मैं मिलाऊंगा ना, तो ये इधर से पास करती हुई गुजरेगी। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट किया आपकी वैल्यू, -3 -10 -3 -10। तो ये बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4, -3x -4 है। तो पहले आप -2 बेटा इसमें पुट करेंगे, तो +6 में से निकले कितने आ गए, 2 आ गया। -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो -4, 1 पुट करेंगे तो -1, 1 पुट किया तो -7 जी, और 2 पुट किया तो -10। इसमें भी बेटा वैल्यू पुट की, -4 पुट किया तो -2 + 3 1 आ जाएगा, -2 पुट किया तो ये +2 आ गया, 0 पुट किया तो +3 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, और 4 पुट किया तो ये 5 आ गया। अब ये इसलिए नहीं लिखे थे इसके पॉइंट, ताकि क्वेश्चन करते वक्त हम आसानी रहे। -2 पे 2 है, ये आ गया बेटा अंदाजन। -1 पे -1 है, यहां कहीं पे, क्योंकि -1 इसके सेंटर में। हमने 2 का स्केल रखा है, ये 2 4 6, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 0 पे -4 है, 2 पे 1 पे -7 है, और 2 पे -10 है। ले बेटा, ये आ गई आपके पास स्केल। स्केल रखे और इसको ऐसे मिला दें। ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, -3x -4। अगली वैल्यू आपके पास -4 पे 1 है, यहां कहीं पे बेटा वैल्यू आएगी सेंटर में। -2 पे 2 है, ये आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद -1 पे 1 है, तो यहां कहीं पे आ गई वैल्यू। -2 पे 2 होगी, 0 पे 3 है, तो ये 3 आ गया। उसके बाद क्या जी, 2 पे 4 है, ये आ गया। 4 पे 5 है, तो 4 पे यहां पे। ये बेटा स्केल रखे, उसको मिला दें। अच्छा, वैसे तो इधर से पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन अगर मैंने इधर से ड्रा करना हो ना, तो ये देखें, ये इधर आया और ये इधर आया, तो ये 2 पॉइंट मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। लेकिन ये आपको भी फिर वक्त इधर से पता चल जाएंगे। -2 पे 2 -2 पे 2, तो यही आपका बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है बेटा, सॉरी 3 और 4 है। अच्छा, ये 3 और 4 हो गए। तो पार्ट नंबर 5 है। जस्ट बेटा वैल्यूज दर्ज करनी है आपने। अब देखिए, इसमें ना आपके पास क्वाड्रेटिक वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक वैल्यूज आ गई हैं जी। -3 पुट करूंगा तो कितना आएगा, -4। 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा,
-1, सॉरी 4 पुट किया तो कितना आ गया +3, 0 पुट किया तो क्या आ गया -1, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 और 2 पुट करेंगे तो 1। इस क्वाड्रेटिक में भी बिल्कुल सेम वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा। x की जगह पे पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, -4 -3 +3, तो 9 + 12 + 3, 9 3 कितने हो गए 12, और 12 कितने हो गए 24, 4 16, -16 जमा 3, तो ये 4 3 आ गए जी। उसके बाद जी 0 0 0 +3 आ गया। अच्छा, जब मैं इस पे 4 पुट करता हूं ना तो 4 का स्क्वायर 16 16 16 से कट जाता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ गया जी 1 पे 1 पुट किया तो 4 0 आ गया आपके पास, और लास्ट पे आपके पास 2 पुट किया तो 4 - 8 + 3 7 - 1। कैलकुलेटर से कर लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, मैंने पीछे बताया था आपको कि जब इसका ग्राफ ड्रा करना ना बेटा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बननी है। तो आइए करते हैं जी इसको। क्या आएगी वैल्यू हमारे पास -3 पे -4 है, यहां कहीं पे आ जाएगा ये -3, ये -4, 4 पे 3 है, ये आ गया बेटा, ये 4 है, ये 3 है। 0 पे -1 है, तो -1 ये सेंटर में होगा, ये आ गया। उसके बाद बेटा 1 पे 0 है, 1 पे ये आ गया बेटा। उसके बाद क्या है जी 2 पे 1 है, तो 2 पे 1 ये हो गया। तो ये आपके पास एक तरह की स्ट्रेट लाइन आई, ये इसको बेटर ड्रा कर लेंगे। ये सिर्फ बराबर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने हाथ के साथ जो है वो लगाए हुए हैं, वरना ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बेटा आपके पास बनती है। आइए इसके क्वाड्रेटिक पोर्शन की तरफ चलते हैं। -3 पे 24 है, अब 24 है नहीं तो यहाँ कहीं पे ऊपर होगा, तो हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि ये -3 पे यहाँ पे कहीं पे होगा, ये पॉइंट। 4 पे 3 है, 4 पे 3 है, तो ये पॉइंट आ गया। ओके, 0 पे भी 3 है, तो ये पॉइंट भी आ गया। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, उसके बाद क्या है 1 पे 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। ओके, उसके बाद क्या है जी आपके पास वैल्यू 2 पे -1 है, तो 2 पे -1 यहां। अच्छा, पॉइंट कौन कौन से बने जरा गौर कीजिए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये। अच्छा, जब मैंने इसको मिलाना ना तो मुझे पहले ही पता है कि मैंने इसका पैराबोला बनाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको ऐसे लेके ऐसे मिला दूंगा। समझ आई। अब इसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं। पहला 4 पे 3, 4 पे 3। दूसरा 1 पे 0, 1 पे 0। चूंकि ये यू शेप्ड है तो ऐसे ही होगा कि ये दो जगहों पे आपको इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या आ गया मेरे पास पॉइंट 4 पे 3 और 1 पे 0। होप सो आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट में लीनियर फैक्टर आपको दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो 3x + 4 है। इसमें वैल्यू दर्ज करनी है -9 + 4 -5। 12 जमा 4 कितना आ गया 16 जी। 0 जमा 4 0, 1 पे 3 जमा 1 7, 2 पे 6 जमा 4 10। क्वाड्रेटिक में -3 का स्क्वायर 9, -6 -8, 8 6 14, 14 में से 9 निकालिए 5 आ गया। और ठीक है, और ये माइनस क्या आ गया आपके पास 4, 16 + 8 -8 कट गया
तो ये आ गया 16, 0 तो ये आ गया -8, 1 माइनस के 5, 2 का स्क्वायर 4 जमा 4 8, 8 में से 8 निकाले 0। आइए इसका ना ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है -3 पे -5, तो ये मैंने हाफ किया हुआ है, यहां कहीं पे अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी। इधर से -5 और इधर से -3। 4 पे 16 है, तो 4 बेटा ये है, 16 बेटा 12, 14 और 16, तो यहां कहीं पे ऊपर आप कहने आ जाएगी आपकी वैल्यू। 0 पे 4 है, 0 पे 4 आ गया बेटा। 1 पे 7 है, तो यहां कहीं पे आ जाएगा। 2 पे 10 है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी, जिसको आपने स्केल रख के बेटा मिला देना। समझ आ गई बात की। अब आइए पैराबोला की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -3 पे -5 है, -3 पे -5, तो यही आ गया पॉइंट। ये नंबर 2, 4 पे 16, ये भी आ गया पॉइंट। नंबर 3, 0 पे -8 है, तो ये आ गया। 1 पे -5 है, तो ये आ गया। और 2 पे 0 है, ये आ गया। अब मैंने इसको ड्रा करना है ना, तो बेसिकली ये बननी है यू शेप। तो ये बेटा आपका ग्राफ आ गया। ये 2 पॉइंट, इधर से ये और इधर से 4 16, ये बेटा दोनों आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। -3 -5 और 4 पे 16। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे, और कल इंशाल्लाह चैप्टर इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करके आपका ये चैप्टर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा जी। ये सबसे पहले -3 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा 5। 4 पुट करेंगे, -8 -1 -9 हो गए जी। 0 पुट करेंगे क्या आएगा -1। 1 पुट करेंगे क्या आएगा -3, और 2 पुट करेंगे तो माइनस के कितने 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 का स्क्वायर 9 और +12, 9 और 12 कितने हो गए 21 जी। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 निकालें कितना 0। 0 पे 0, 1 पे -3 और 2 पे 2 का स्क्वायर 8 में से 4 गए -4। ग्राफ ड्रा करना बच्चे हमने। ग्राफ आपके सामने, मैंने एक्स एक्सिस पे 1 1 की। मैंने बेसिकली इन लाइनों को देख के हमने देखना होता है कि हमने स्केल लगाना कितना है। तो देखिएगा -3 पे 5 है प्लस का, तो 6 और 4 के दरमियान में कहीं पे आएगा यहां पे। नंबर 2, 4 पे -9 है, तो -9 ये है, 4 ये है, तो ये मिल गए। नंबर 3, 0 पे 0 है, ये आ गया। सॉरी 0 पे -1 है ये, तो इसका ये आएगा नीचे वाला जी। 1 पे -3 है, 1 पे -3, तो यहां कहीं पे आ गया। और 2 पे -4 है, तो यहाँ ये एक सीधी लाइन बन गई बेटा। ये नीचे वाला ही आपने देखना बेसिकली। ये ऊपर वाले पॉइंटों को देख के हमने ये लाइन बना दी। अब आइए -3 पे 21 है, 21 ना बेटा यहां कहीं पे बाहर आना है आपके पास, -3 ये आप समझिए यहां कहीं पे आ गया ऊपर कहीं। 4 पे 0 है, तो ये आ गया। फिर जी 0 पे 0 है, ये आ गया बेटा, ये जो ऊपर वाला है। अच्छा इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। एक ये पॉइंट आया बाहर,
एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आ गया। 1 पे -3 है तो ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है जी। और 2 पे -4 है तो बेटा 2 पे -4 ये कहीं ऊपर आएगी। तो आपका ग्राफ क्या है, इधर से ये इस पे आया, 0 पे आया और इधर से कॉन्टेक्ट करता हूँ इधर से आया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से आए, एक आया 1 - 3 और दूसरा कौन सा आया बच्चे, बस 1 - 3। ये बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आइए चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें मैंने पहले ऊपर वाली वैल्यूज लिख दी है तो ऊपर वाली लिख लें, क्या फर्क पड़ता है। -2 का स्क्वायर -4 हो गया, +6 + 2, 8 में से -4 निकालिए, +4। 2 का स्क्वायर -4, -6, -10 में से 2 निकालिए, -8। फिर जी 0 है, ये भी 0 + 2। 1 जी, 1 का स्क्वायर -1, -3 -4 में से निकला 2 आ गया, -1, ये -1 ही रहा, +3, 3 और 2 5, 5 में से आपने 1 निकाला, कितना, 4। इधर बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, 6 में से 2 निकले 4, 6 और 4 कितने, 10, 6, 7 और 5। ये वाली वैल्यूज बच्चे आपने यहां पे फाइंड आउट करनी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना। आइए इसकी ग्राफिंग की तरफ चलते हैं। पहला -2 पे 4 है तो x एक्सिस में -2, y एक्सिस में 4, यहां कहीं पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 2 पे -8 है, ये 2 है, ये -8 है, यहां कहीं पे बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, 0 पे 2 है, 0 पे 2, ये आ गया, 0 पे 2, ये आ गया जी। 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, ये आ गया बेटा। फिर जी आपके पास क्या है जी, -1 पे 4 है, -1 पे ये है। तो आपका ग्राफ ना कुछ इस तरीके से रहा होगा। ओके हो गया। अब स्ट्रेट लाइन की तरफ आइए, -2 पे 4, ये आ गया, 4 पे 10 है, यहां कहीं पे आ गया, 0 पे 6 है, ये आ गया जी। उसके बाद क्या, 1 पे 7, यहां कहीं पे आ गया, और -1 पे 5। इसको बेटा स्क्वायर रख के मिलाएंगे, ये बेटा आपके पास ग्राफ बन गया। और इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में बेटा कॉमन है, -2 और 4। होप सो आपको ग्राफ की काफी ज्यादा समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह आपका अमीन नासर हो। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको इल्म बांटने, इल्म फैलाने की तौफीक अता फरमाए, आसानियां बांटने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम।